इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कुछ सियासी मामला भी हैं, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि कुछ रुकावट भी हुई, तातुल आया, मैचेस रुके और दोबारा शुरू हुए। इस दौरान इंडिया पाकिस्तान के माबैन एक जंग भी हुई जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। उस मार्काए हक़ में उसका यौम तशक्कुर भी हमने मनाया और बहुत अच्छे अंदाज में पाकिस्तान ने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इसमें सियासी पहलू क्या है और इसका मुकम्मल हो जाना पाकिस्तान की कौमी सतह पर इसकी क्या अहमियत है और बैन अवी सतह पर इसकी क्या अहमियत है, और जिस तरीके से जैशा ICC को चला रहे हैं और पाकिस्तान को हर काम में एक तरफ दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इंटरनेशनल क्रिकेट को इस पर जागना चाहिए? सीनियर एंकर पर्सन हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, समा के सदर हैं, नदीम मलिक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। आप चूँकि उस सारे अमल का हिस्सा रहे, आप और शाहिद आफरीदी साहब ने अफवाज पाकिस्तान के जवानों के साथ प्रोग्राम्स भी किए। आप इस PSL के मुकम्मल होने को, जो कि आज इंशाल्लाह बखैर वाफियत मुकम्मल हो जाएगा, किस अंदाज में देखते हैं कि ये पाकिस्तान की खेल के हिसाब से और सिक्योरिटी के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी किस हद तक कामयाबी और इससे बैन अवी सतह पर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिल सकता है? तो बहुत अच्छा है जी कि आज PSL कंप्लीट होगा और जो भी जीतेगा पाकिस्तान की टीम है, जो भी जीते हमें उस पर खुशी है कि मुकम्मल हो रहा है। इस तमाम मसले में शाहिद अफरीदी को मैं खास तौर पे शाबाशी देना चाहूँगा। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है कि जहाँ पे ऐसा कोई इवेंट हो तो उसकी कवरेज के लिए जाना, लेकिन एक खिलाड़ी होते हुए, एक इंटरनेशनल स्टार होते हुए इन्होंने फ्रंट लाइन पे गए, बॉर्डर पे हमारे साथ गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक स्टार जो है वो इस मौके के ऊपर कौम को यकजा करने के लिए वो मैदान में उतरा है। तो वेरी वेल डन फॉर शाहिद अफरीदी। इंडिया की जो हरकत है क्रिकेट को सियासत के साथ जोड़ना, ये पहली दफा नहीं है। वो कोई टूर्नामेंट हो तो वो मौका जाने नहीं देते। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने एक फसाद खड़ा कर लिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हालांकि पाकिस्तान इससे पहले वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गया था और जाके सारे मैचेस वही खेले थे, कोई प्री कंडीशन अटैच नहीं की थी। लेकिन इंडिया का ये रवैया बरकरार है और अभी भी आइंदा आने वाले टूर्नामेंट्स में आपको उनकी इस तरह की शरायत और कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें जरूर नजर आएंगी। सबसे अफसोसनाक तो पहलू था जिसकी मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ हुई, वो जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उन्होंने एक ड्रोन को गिराया, तो उसके ऊपर मुझे बहुत दुख हुआ। आपको कभी भी क्रिकेट को या खेल को जंगों की नजर नहीं करना चाहिए, और ये वो मौका था जब यहाँ PSL हो रहा है तो इंडिया में IPL भी हो रहा है। ये बात मतलब वो कोई क्रेजी अजीत डोवल टाइप कोई जो एक्सट्रीमिस्ट है वो भूल सकता है कि अगर इस तरफ खेल के मैदानों पर निशाना बनाओगे तो तुम्हारे खेल के मैदान महफूज रहेंगे। गो के पाकिस्तान की पॉलिसी यही है कि हम सिविलियन टारगेट्स को हिट नहीं करेंगे, तो लेकिन आप एक मुल्क के स्टेडियम के या खिलाड़ियों के ऊपर जाके हमला करेंगे तो जवाब की क्या तवक्को रखेंगे? तो वो बहुत तकलीफ से पहलू था और उसकी जितनी पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए कम है। ICC से बहुत ज्यादा तवक्कुआत मत रखिएगा। ICC इस वक्त इंडियन डोमिनेटेड है और उसकी फैसला साजी के अंदर इंडिया का बहुत ज्यादा अमल दखल है। रेवेन्यूज वहां से जनरेट होते हैं और बाकी मुल्क खामोशी के साथ हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। बट मलिक साहब, आपको लगता है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है एटलीस्ट वो अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराएं जो चीज़ें उनके खिलाफ होती हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया देख नहीं रही है। हमने ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, हमने देखा कि दुनिया ने रियलिटी देखी और रियलिटी पे बात करना शुरू की। एंड राइट नाउ द इंटरनेशनल मीडिया, द इंटरनेशनल जो जिनकी वेटेज है जिनकी बातों में, वो पाकिस्तान की जीत की बात कर रहे हैं। सो आपको लगता है कि क्रिकेट में भी हमें ये करना चाहिए? दो चीजें जी, एक तो क्रिकेट बोर्ड को पहले क्रिकेट अपनी घर की ठीक करने के ऊपर काम करना चाहिए जो उनकी असल ड्यूटी है। वो जितने बड़े बड़े इन्होंने कोचेज ढूंढे थे, किसी को 2 दिन नौकरी करवाई है, किसी को 3 दिन नौकरी करवाई है। वो गैरी कर्सन को ले लें, हेडन को ले लें, जेसन गिलेस्पी को भी लिया। तो इस तरह थोक के हिसाब से इन्होंने उनका मर्डर किया। ये इनको अपना काम पहले ठीक करना चाहिए, जो क्रिकेट को चलाना है वो काम सबसे पहले इनकी अवली जिम्मेदारी। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके 2 हिस्से हैं। एक है पाकिस्तान, जो एशियन क्रिकेट वाले ममालिक हैं जिसमें आपकी श्रीलंका या बांग्लादेश आ जाएंगे, वहां से आपको बड़ी भरपूर मदद मिलनी चाहिए। वेस्ट इंडीज से आपको मदद मिलनी चाहिए और आपको उनको डिप्लोमेटिकली हुकूमत को भी इंगेज करना चाहिए और बोर्ड टू बोर्ड भी इंगेजमेंट होनी चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ हमारे टर्म्स अच्छे हैं, तो वहाँ हमें वहाँ पे सिफारती लिहाज से वफूद भी भेजने चाहिए, उन लोगों को इंगेज करना चाहिए कि यहाँ पर हम क्रिकेट को सियासत का शिकार नहीं करना चाहिए। क्रिकेट मुल्कों को जोड़ने का बायस बनती है, स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में लोगों को जोड़ने का बायस बनती है। उधर कोहली खेल रहा हो तो अगर कोई क्रिकेट का फॉलोअर है पाकिस्तान में तो कोहली को खेलना वो खेलते हुए देखना पसंद करेगा,
इधर अगर बाबर आजम 100 कर रहा है या शायद अफरीदी बड़े बड़े छक्के मार रहा है तो इसकी फॉलोइंग बॉलिंग के बाद दूसरी तरफ भी आपको नजर आएगी। तो ये जोड़ने वाली चीज है, ये तोड़ने वाली चीज नहीं है। तो ये दुनिया को बावर करवाना है, आपने दुनिया को एहसास तो होगा, लेकिन आपको दोबारा रियलाइजेशन पैदा करनी है कि ये जो इंडियन स्टाइल है इस वक्त, इसको वेपनाइज करने का खेल को, ये दुरुस्त नहीं है। तो उससे फासले पे रखना जरूरी है। सियासत और जंग जो है वो खेलों से दूर रहनी चाहिए। मलिक साहब, शाहिद अफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, मलिक साहब ने आज आपके सामने आपकी खिदमात की तारीफ़ की है, आपकी अदम मौजूदगी में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये इन ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस सारी सूरत हाल में? और जब उन्होंने क्रिकेट की भी बात की है, जैसन गिलस्पी और हेडन तो शायद हमारे साथ और साथ, लेकिन गैरी को भी हटाया और लगाया, तो ये सारी चीज़ें हर सतह पर मॉनिटर होती हैं। यार मेरे ख्याल में इमरान, नदीम भाई का मैं पर्सनली शुक्रिया अदा करूंगा कि हम मिलके बात हुई और प्लान बना किस तरह चलते हैं बॉर्डर पे। हमने कहा बिल्कुल जी। तो नदीम भाई को क्रेडिट जाता है इस चीज का कि हम गए वहां पे और जो भी हम कर सकते हैं करेंगे और करते रहेंगे आखिरी दम तक, जब तक हमारी सांसें हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए। बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट नदीम भाई ने पीसीबी की जो जिम्मेदारी है वो बार बार हम अपने प्रोग्राम में करते रहे, और यही जिम्मेदारियां हैं कि आपको दूसरे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, आपकी अपनी लॉबिंग करनी पड़ती है, आपको जो पैसा है ना, पैसे से पैसा बनता है, आपको सही जगह पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आपको अपनी लॉबिंग खुद करनी पड़ती है, अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जिस तरह नदीम भाई ने कहा कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को, अपने क्रिकेट को पहले पांव पे खड़ा करने की हमें जरूरत है। तो इंडिविजुअली हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिस कुर्सी पे बैठा है, जिस चीज की हमें तवक्को है, उम्मीद है, वो जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ेंगी। तो बाकी आई थिंक इट्स अ टीम गेम, और एज ए टीम अगर मोहसिन नकवी साहब काम करें और करना चाहते भी हैं, शौकीन भी हैं काम करने के, बार बार इस बात को हमने रिपीट किया हुआ है, लेकिन सही बंदे को सही जगह बिठाएं। और बाकी अगर ये सिस्टम लेके आए हुए, इन कोचेस को लेके आए, तो प्लीज इनको फिर टाइम दे दें, इनको साल बाद या 6 महीने बाद दोबारा, मतलब जिस तरह अभी हमने लास्ट कोचेस के साथ किया वो एपिसोड नहीं होना चाहिए दोबारा। और लाला, क्योंकि इंटरनेशनल हम बात करें तो इंटरनेशनली न्यूज़ पे और इंटरनेशनली इस वक्त पाकिस्तान को जो लाइमलाइट मिली हुई है, क्या उस लाइमलाइट का भरपूर फ़ायदा हमें उठाना चाहिए? हम ब्लैकमेल होते हैं ब्रॉडकास्टर्स से, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के काफ़ी हिस्से जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो इंडिया से आते रहे, भारत से आते रहे हमारे पास। क्या हमें उन पॉइंट्स पे भी अब अपने आप को खड़ा करने की ज़रूरत है? सवेरे ये तो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया में इज्जत के साथ सर उठाया है। अब इस मौके तो मिस नहीं करना चाहिए ना, यही तो अपॉर्चुनिटीज होती है जिसे आपने अवेल करनी होती हैं। जाएं अपने ऐसे लोग बनाएं, ऐसे लोग बिठाएं, ऑन बोर्ड लें जो जाके आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट की नुमाइंदगी कर सके बाहर। और उन बोर्ड्स के साथ जो मैं बार बार आपको काफी अरसे से कह रहा हूँ कि चेयरमैन का काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी बना दी है, उनको अपना काम करने दें। आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि कौन प्लेयर होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करें, उसको किस तरीके से दोबारा पांव पे खड़ा करना है, और आप दूसरे मुल्कों के चेयरमैन के साथ जाके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, आप अपने अच्छे कॉन्टेक्ट्स बनाएं कि वो मुश्किल वक्त में आप लोगों का साथ दें। हमने भी अब मुश्किल वक्त में, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, जो टीमें हैं, इवन के बांग्लादेश बोलूंगा, जो मुश्किल वक्त था जब हमें थ्रेट्स मिल रही थी वहां पे टूर करने से, हम खड़े हुए उनकी हुकूमत के साथ, उनके बोर्ड के साथ खड़े हुए। तो इस तरह जब हम पे कोई ऐसा वक्त है तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पीछे भी लोग खड़े हों। मलिक साहब, ये जो अभी आपने जिक्र किया रावलपिंडी में जो ड्रोन गिराया, तो ये आप समझते हैं कि वाक़तन एक खालिस्तन मनसूबाबंदी के तहत एक मरतबा फिर जंग के माहौल में इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट को निशाना बनाने की साजिश की? देखिए, श्रीलंकन टीम पे ऊपर जो लाहौर में अटैक हुआ था वो भी बगैर मंसूबे के नहीं हुआ था। वो कोई अचानक नहीं था कि किसी के हाथ में बंदूक आ गई थी और उसने फायर कर दिया था। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर आपका ड्रोन गिराया जाना है, ये भी बगैर मंसूबे के नहीं है। बाकायदा आप जीपीएस सेट करते हैं, ऐसी जो डिवाइसेज है वो कोई रैंडमली जाके कहीं गिर नहीं जाती, आप उसको रिमोटली मैनेज करते हैं और फिर जाके कहीं हिट करती है वो। तो ये डेफिनेटली प्री प्लान था, और स्टेडियम के ऊपर गिराना बहुत काबिल मजम्मत है, बहुत अफसोसनाक है। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वहाँ मैच होता है, उस वक्त मुमकिन है कि मैच हो रहा होता है, तो इनका तो कोई हाल ही कोई नहीं है। और वो कर ऐसे मौके पर हैं जब अपना भी आईपीएल हो रहा है, फिर अपना आईपीएल भी कैंसिल करना पड़ा क्योंकि किसी क्रेजी आदमी ने, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट ने बैठ के सोच लिया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट पे हमला एक दफा दोबारा करते हैं श्रीलंकन टीम के अटैक के बाद। तो लेकिन वो ये भूल गया कि यहाँ अपने घर में भी आईपीएल हो रहा है, हम उनके स्टेडियम को मारेंगे तो वहां से रद्देमल भी आ सकता है। तो ये दुरुस्त नहीं है। सिविलियन टारगेट्स को या स्पोर्ट्स को ऐसे कामों में एंगेज करना दोनों सूरतों में काबिल मजम्मत है।